हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल ईज लर्निंग। मेरा नाम है गीतांजलि और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारे यूनिट 5 का पार्ट 2, जिसके अंदर हम लोग लूप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारे पास लूप्स एंड सी। लूप्स हमारे क्यों यूज़ होते हैं? ओके, लूप्स हमारे इसलिए यूज़ होते हैं, किसी भी एक काम को बार बार करवाने के लिए हमारा लूप यूज़ होता है, ठीक है। और इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? हमारी ना कोड जो है वो बार बार हमें लिखना नहीं पड़ता, ठीक है। और हमारा जो टाइम है, ऑब्वियसली अगर हम लोग बार बार कोई चीज़ नहीं लिखेंगे, बार बार नहीं करना पड़ेगा मुझे कोई चीज़। लेट्स से कि मुझे कोई लाइन लिखनी है, प्रिंट एफ लिखना है, हेलो वर्ल्ड को ही मेरे को 100 बारी लिखना है, ठीक है। अगर मुझे हेलो वर्ल्ड 100 बारी लिखना है तो मुझे 100 बारी प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा। लेकिन विद लूप मैं इसे सिर्फ और सिर्फ एक छोटे से कोड में भी कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसलिए लूप यूज़ होता है। तो हमारे पास लूप का जो फ्लो चार्ट होता है वो कुछ इस तरह का चलता है कि हमारी पहले कंडीशन चेक होती है। अगर वो ट्रू होती है तो हमारी कंडीशन नीचे जाती है और उसके बाद फिर से ऊपर जाके चेक होती है। ऐसे करके चलता रहता है जब तक हमारी जो ये कंडीशन है ये फॉल्स ना हो जाए, ठीक है। ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है। ये कंडीशन जैसी फॉल्स हुई ये एग्जिट लेके बाहर आ जाएगा, और अगर ट्रू रहेगी तो ये गोल गोल चलता ही रहेगा, राइट। इसके बाद हमारे पास है कुछ 3-4 तरह के हमारे पास लूप्स हैं इन आर बुक, ठीक है। तो हमारे पास पहला है डू वाइल लूप। एक्चुअली डू वाइल लूप कुछ इस तरह का दिखता है। हम लोगों को पहले डू लिखना पड़ता है, डू के बाद डू के अंदर हमारे पास कोई भी कंडीशन नहीं होती। और गाइस, ये जो लूप होता है ये एक बार ही चलता है, चाहे हमारी नीचे कंडीशन जाके चेक होगी जब वो ट्रू हो या फॉल्स हो, ठीक है। तो एक बार ये चलना है डू लूप, ठीक है। डू का मतलब है करो जब ये चीज़ हो, ठीक है। जब ये चीज़ होगी तो वापस फिर से करेगा, ठीक है। एक बार ही करने के बाद चेक होगी कंडीशन, अगर वो ट्रू होगी तो वो पूरा फिर से जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं होगी तो नहीं जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास वाइल लूप। वाइल लूप में पहले कंडीशन चेक होती है और ये ऐसे नहीं चलता जैसे हम लोगों का डू वाइल लूप चलता था। डू वाइल लूप में एक बारी चलनी होती थी कंडीशन, लेकिन इसके अंदर एक बारी नहीं चलती। इसके अंदर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तभी चलेगी, अगर फॉल्स होगी तो नहीं चलेगी, ओके। नेक्स्ट है गाइस हम लोगों के पास फॉर लूप फॉर लूप के अंदर हमारे पास ना 3 तरह की एक्सप्रेशंस होती हैं, ठीक है। ये 3 तरह की एक्सप्रेशंस है हमारे पास। 3 में से जो पहला वाला है उसके अंदर हमारा कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कंडीशन में क्या होगा, वेरिएबल से कंपेयरिंग होगी। हमारे लेट्स से हम लोगों को प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, कुछ कितने भी बार जितनी बार ये यूज़र इनपुट करे। लेट्स से मैंने यूज़र ने इनपुट किया है मुझे 10, ठीक है। अगर यूज़र ने मुझे 10 इनपुट दिया है, ठीक है, वो मैंने ए में सेव करवा लिया, तो अब क्या होगा, आई से कंपेयरिंग होगी। आई जब तक हमारा 10 तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है, जब तक आई जो है वो 10 से छोटा है तब तक हमारा ये कोड जो है वो रन होना चाहिए। ऐसा कुछ मैं बता रही हूँ इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास काउंटर में क्या होगा कि आई जो है वो प्लस होगा, या अगर मैं माइनस करवाना चाहती हूँ तो माइनस होगा। आई माइनस आई प्लस। आई माइनस किस चीज़ के काम आता है? आई माइनस हमारा एक से माइनस कर दो किसी भी चीज़ को और एक से प्लस कर दो, इन दोनों के काम आते हैं ये, ठीक है। ये हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेटर्स में देखे थे हमारी मे बी 3rd वीडियो में, ठीक है। एंड नेक्स्ट है हमारे पास कोड के अंदर मैं यही लिखूंगी कि प्रिंट एफ, और जो भी मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ, लेट्स से हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, देन ब्रैकेट बंद, उसके बाद फिर कॉलम वही, ठीक है। वैसे ही लिखूंगी जैसे हम लोगों ने प्रिंट एफ लिखना सीखा था, ठीक है, वैसे हम लोग लिख देंगे। तो इस टाइम पे हमारा हुआ क्या एक्चुअल में, ठीक है। मैंने पहले डिक्लेयर किया आई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। आई इज इक्वल्स टू 0 डिक्लेयर हुआ। नेक्स्ट हमारे पास आया कंडीशन लिखी गई ऐसी कुछ कि आई इज़ ग्रेटर देन ए। एक्चुअल में 10 नहीं आएगा, यहाँ पे ए आएगा। मैंने यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, 10 भी लिख सकते हो आप। अगर कोई चीज़ सिर्फ 10 बारी इनपुट वो करवाना चाहते हो, चलाना चाहते हो, 10 बारी ये लूप चलाना चाहते हो, आप चाहते हो कि 10 बारी ही चले और यूज़र से कोई इनपुट ना लूँ मैं, तो आप ये भी कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि आप यूज़र से इनपुट लो कि यूज़र बताए हमें कि हमारा जो लूप है वो कितनी बारी चलना चाहिए, तो हम लोग यूज़र से भी इनपुट करवा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास काउंटर हमारा वही प्लस एक से बढ़ा रहा है और एक से कम कर रहा है।
तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, एक बारी मैं आपको एक बारी बताती हूँ किस तरह से चलेगा ये, इस तरह ये चीज़। पहले हमारे पास आई की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास 0 होगी, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये चेक होगा, कंडीशन जो है 0 जो है वो 10 से छोटी होती है, ठीक है। उसके बाद फिर आई प्लस प्लस होगा, आई प्लस प्लस होने के बाद 1 से प्लस हो जाएगी वैल्यू, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 1। उसके बाद फिर ये कोड जो है वो रन होगा, जो भी इसके अंदर लिखा होगा। उसके बाद फिर से आगे कंडीशन चेक होगी। इस टाइम पे हमारे जो फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन है वो इग्नोर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन पे हम लोग आएंगे। नेक्स्ट वाले एक्सप्रेशन पे लिखा हुआ है जब तक जो आई है वो 10 से छोटा है। आई की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1, तो हम लोगों की आई जो है वो 1 जो है वो 10 से छोटा है, राइट। उसके बाद फिर नेक्स्ट आएगा प्लस होगा, फिर उसके बाद वैल्यू 2 हो जाएगी। उसके बाद फिर से चलेगा 2 से फिर से कंपेयरिंग होगी, वो छोटा है तो एक उसके बाद फिर प्लस होगा, फिर से 3 हो जाएगा, और एक बार ही ऐसे करते 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 हमारे पास पहुंचेगा 8 पे। 8 पे फिर से हमारी कंडीशन चेक होगी, एंड अगर कंडीशन हमारी फॉल्स है, मतलब ऑब्वियसली जो कंडीशन ट्रू है फॉल्स नहीं है, तो फिर वो हमारा निकल जाएगा। लेकिन कंडीशन ट्रू है हमारे पास अभी, तो हम लोगों का फिर से एक बार ही चलेगा। उसके बाद फिर 9 हमारा यहाँ पे हमारा काउंटर बढ़ेगा, तो हमारा 9 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। 9 जैसे ही हमारी वैल्यू हुई, अब जब कंडीशन चेक होगी तो आई जो है वो अभी भी हमारा 10 से छोटा है, फिर से ऐसी रन होगी। उसके बाद फिर हमारी वैल्यू जो हो जाएगी 10 हो जाएगी, तो आई जो है वो 10 से छोटा नहीं है। 10 की वैल्यू जो है हमारी 10 जो है 10 से छोटा नहीं है, 10 से बराबर है। तो इस टाइम पे हमारा लूप जो है वो 10 बार ही चल के निकल जाएगा बाहर। इस टाइम पे हमारा लूप जो है वो एग्जिट हो जाएगा। ये कैसे चलेगा मैं आपको बताऊंगी अभी। विजुअल स्टूडियो में जब हम जाएंगे ना तो हमारे को और क्लियर हो जाएगा। अगर अभी आपको समझ में नहीं आई है तो ये वीडियो फिर से देखो और एक बार इमेजिन करने की कोशिश करो कि हमारा जो लूप है एक तरह से गोल घूम रहा है, ठीक है। कोई चीज़ है वो गोल गोल घूम रही है, वो 10 बार ही घूमेगी, ठीक है। जितनी बार भी हमारे को यूज़र ने इनपुट दिया उतनी बारी ही घूमेगी, ऐसा कुछ है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट कुछ इस तरह का है कि हम लोग अगर लूप जब यूज़ कर रहे होते हैं ना, और अगर हम चाहते हैं कि वो 10 बार ही ना घूमे, वो 8 बार ही घूम करके निकल जाए, तो मैं कुछ इफ़ स्टेटमेंट लगा के ब्रेक यूज़ करूँगी तो कर सकती हूँ। या फिर जैसे हम लोगों ने स्विच में यूज़ किया था ब्रेक का मतलब क्या था उसमें अंदर कि निकल जाओ बाहर। वैसे लूप, किसी भी लूप को तोड़ने के लिए हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं। कंटिन्यू का मतलब ये होता है कि अगर मैंने 4-5 कोड की लाइंस लिख रखी हैं और मैंने यहाँ पे तीसरे नंबर पे कंटिन्यू लिख दिया, ठीक है। तीसरे नंबर के बाद कंटिन्यू लिख दिया, तो क्या होगा कि वो नीचे वाली जो भी लाइंस होगी उसको इग्नोर करके वापस से कंडीशन चेक करने चला जाएगा और फिर से यहाँ पे आएगा, और जैसे ही वो देखेगा कंटिन्यू, फिर से वो ऊपर चला जाएगा, और ऐसे करके चलेगा ये हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट की वजह से। ये वाली जो दोनों चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी, एक्चुअली में उसको इग्नोर ही किया जाएगा। नॉट बाय आर कंपाइलर, बाय आर कंप्यूटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट गाइज हमको ना जंप करने के काम आती है। मतलब अगर मैंने यहाँ पे मैं हूँ इस जगह पे, ठीक है, ऑन आर 1 2 3 6 इक्वेशन, ठीक है, 6 इंस्ट्रक्शन पे हूँ मैं, और मैं चाहती हूँ कि मैं अब इस टाइम पे वापस से नंबर 1 स्टेटमेंट पे चली जाऊँ, तो मैं ये सब चीज़ कर सकती हूँ। या फिर मैं अगर चाहती हूँ कि मैं नंबर 1 स्टेटमेंट पे हूँ, नंबर 2 3 4 5 ये ना एग्जीक्यूट करके डायरेक्ट मैं नंबर 6 इक्वेशन पे चली जाऊँ, तो मैं गो टू स्टेटमेंट का यूज़ कर सकती हूँ। गाइज गो टू स्टेटमेंट जो है हमारी, वो ना सजेस्ट नहीं की जाती। क्यों नहीं की जाती यूज़ करने के लिए? क्योंकि जो हमारी गो टू स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट करती है। ऑब्वियसली कहीं से आप कहीं पे जा रहे हो, फिर एकदम से गायब होके कहीं और चले गए, फिर उसके बाद गायब होके कहीं और चले गए, ठीक है, उसके बाद फिर गायब होके कहीं और चले गए, तो थोड़ा सा ना हमारे जो को प्रोग्रामर्स होते हैं वो ये नहीं समझ पाते कि हम लोग करना क्या चाहते हैं, ठीक है। इस वजह से हमें ये सजेस्ट किया जाता है हम लोग अगर गो टू स्टेटमेंट यूज़ भी करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लूप्स में यूज़ करें, लूप्स को ही तोड़ने के लिए काम यूज़ करें ये चीज़, और किसी चीज़ में यूज़ ना करें। नेक्स्ट हमारे पास टाइप कास्टिंग थी, ये तो हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, ठीक है। तो गाइज़ अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग लूप्स को कैसे
विजुअल स्टूडियो में चलाएंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।